हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 171 टू 180 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में एमिन केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है ना। देखो एक सर्कल है, इसमें ए पॉइंट पे आपका स्पर्श रेखा है एम एन, क्लियर है। बी सी व्यास है, बी सी इसका डायमीटर है फ्रेंड। ओके, ये सेंटर आपका ओ है। एम ए बी की माप ज्ञात करना है, जिसमें गिवन है फ्रेंड एंगल ए बी सी। आपका गिवन है यहाँ पे एंगल ए बी सी। ये एंगल आपका गिवन है 42 डिग्री, क्लियर है। एम ए बी पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करेंगे समझना, ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, क्लियर है। अब देखो ये सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, सबको पता होगा ये चीज़। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये आपका 90 डिग्री है। इसमें दो एंगल पता है ट्रायंगल ए बी सी में, तो ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। 180 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ये दोनों का सम, है ना। कितना हो जाएगा आपका 132 दोनों का सम, और 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 132 को। ओके, तो ये होगा आपका 48 डिग्री, क्लियर है। ये 48 डिग्री होगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और भी क्वेश्चन में कि ये एंगल इक्वल होता है इस एंगल को छोड़ के फ्रेंड, इस एंगल को छोड़ के जो इसके बाद वाला एंगल होता है इसके इक्वल होता है ना। ठीक है, ये एंगल के इक्वल होगा, तो ये 48 है तो आपका ये भी 48 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपका एंगल एम ए बी 48 डिग्री होगा, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन से बना, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड में ए बी जीवा है, ठीक है। तो आप एक सर्कल बना लो, ये आपका एक सर्कल है। ओके फ्रेंड, ये आपका एक सर्कल है, ए बी जीवा है फ्रेंड, तो एक ए बी जीवा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और क्या बोला जा रहा है, लघु चाप ए बी में ए और बी के मध्य बिंदु सी है, ठीक है। ए बी पर खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखा, पहले स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लेते हैं ना। देखो स्पर्श रेखा जो डी पे मिलती है, चलो कोई बात नहीं, ये आपका स्पर्श रेखा है। ये डी पॉइंट पे मिल रही है फ्रेंड, ये पॉइंट जो है ना ये डी है, ठीक है। लघु चाप ए बी, ठीक है, ए बी बना लो। स्पर्श कहाँ पे कर रही थी, ए बी पे, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ए बी है, ए है, और ये पॉइंट आपका बी है। ए बी को मिला लो, क्लियर है फ्रेंड। ये आपका जीवा हो गया। और लघु चाप, तो लघु चाप ये हुआ ना, तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट सी है, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। और क्वेश्चन में गिवन है क्या, यहाँ पे सेंटर है आपका, कि ये सेंटर है। सेंटर यहाँ नहीं होगा फ्रेंड, सेंटर सपोज कर लो आपका यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आपका सेंटर है ओ। गिवन है ए सी बी, ए सी बी, ये एंगल गिवन है आपका 116, ये 116 गिवन है फ्रेंड, क्लियर है। पूछा जा रहा है ए डी बी, ए डी बी ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल है आपका एंगल ए डी बी। सोचो कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है। अब इसको भी मिलाते हैं, ये सेंटर से आप रेडियस बनाते हो यहाँ पे, देखना
सेंटर से अगर रेडियस बनाते, ये रेडियस हो गया आपका, ये रेडियस हो गया फ्रेंड, तो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ ए बी, है ना, जिसमें ये रेडियस है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, है ना, तो इनके बेस का एंगल इक्वल होगा ना। लेकिन इतना करना नहीं है, एक काम करते हैं, आप यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, ये पॉइंट आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, पी हो सकता है, चलो पी लेट कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ओके, तो ये दोनों का सम कितना होता है फ्रेंड, इसका और इसका 180 डिग्री होता है ना। तो 160 ये है, तो ये हो जाएगा आपका 116 है, तो ये हो जाएगा 64, है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, यहाँ 64 है, ये 64 है फ्रेंड, तो ये एंगल क्या होता है, डबल होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 2, तो 128 डिग्री होगा ये। अब ये आपका 128 निकल गया, समझना। ओके फ्रेंड, 128 निकल गया, तो ये दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होता है फ्रेंड, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 से 120 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा यहाँ से 52 डिग्री, करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा ए बी सी लघु त्रिज्या खंड के वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, ए बी ओ 40 डिग्री है, तो ए सी बी का मान पूछा जा रहा है। देखो, एक सर्कल बनाते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा वैसा काम करते चलते हैं। ये आपका एक सर्कल है, इसमें एक ए बी जीवा है ना, तो एक जीवा बना लो, ये आपका ए बी जीवा है। लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्याखंड में एक पॉइंट सी है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट सी है फ्रेंड, और ये तो आपका ए बी था ही। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मिला लो सी से, ए सी हो गया और ये बी सी हो गया, क्लियर है। और ये पॉइंट आपका सेंटर है, ये सेंटर है फ्रेंड। गिवन क्या है, ए बी ओ, ए बी ओ, अच्छा ये एंगल गिवन है आपका ए बी ओ, ये एंगल गिवन है आपका ना। चलो इसको मिला लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। ये गिवन है ए बी ओ, ये एंगल आपका गिवन है 40 डिग्री, है ना। ये 40 डिग्री गिवन है फ्रेंड, ये आपका रेडियस है, ये तो इक्वल हो जाएगा ना, इसके बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल 40 डिग्री है, तो ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, 80 हो गया ना। ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हुआ कि नहीं। चलो, पूछा जा रहा है एंगल ए सी बी, ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो निकालने का तो इसका दो तरीका है, एक आप यहाँ पे बना लो, या फिर ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल के बना सकते हो, या फिर ऐसे बना लो, ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, सेंटर पे आपका एंगल है 100, तो ये एंगल आपका 50 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो सम कितना होता है फ्रेंड, 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। तो आपका एंगल ए सी बी निकल गया 130 डिग्री, क्लियर है। चलो क्लियर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन समझना। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD
पर एक परिवृत्त निर्मित है। ठीक है, चलो एक आप सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बना लो। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना लेते हैं जैसा बोल रहा है ABCD। ठीक है फ्रेंड, ये आपका चतुर्भुज है ABCD। क्लियर है? अब बोला जा रहा है क्या, DAB ये एंगल आपका गिवन है 100 डिग्री, 100 डिग्री ये आपका गिवन है। ADB, अच्छा ADB इसको मिलाना पड़ेगा, इसका डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बोला जा रहा है ADB ये एंगल आपका गिवन है। ठीक है, 35 डिग्री। और क्या गिवन है, CDB ये एंगल आपका 40 है, ये एंगल 40 है फ्रेंड। क्लियर है? पूछा जा रहा है आपका DBC ये एंगल पूछा जा रहा है। देखो सिंपल सा चीज़ है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये A है फ्रेंड, A 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि जो डायगोनल वाला एंगल होता है वो उन दोनों का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 डिग्री। एक एंगल आपका 100 है तो ये एंगल 80 हो जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब आपको ये एंगल निकालना है। देखो दो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मैं ट्रायंगल लिख भी देता हूँ, ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं। आपके पास दो एंगल है ना, 40 डिग्री और 80 डिग्री, तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ना। 180 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 8 4 12, 120 डिग्री। इनमें से आपका 60 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये एंगल पूछा जा रहा था, एंगल DBC इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों वाला क्वेश्चन था फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो बोला जा रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य P पर स्पर्श करती है ना। तो दो सर्कल बना लो, दोनों टच कर रहा है फ्रेंड, P पॉइंट पे टच कर रहा है। ये आपका P पॉइंट है, यहाँ पे टच कर रहा है। क्लियर है? AB दोनों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्श रेखा है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? सपोज कर लो यहाँ पे टच कर रहा है ये दोनों, इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये पॉइंट आपका AB है, A और B। ओके, एंगल PAB इक्वल टू 40 है, PAB इक्वल टू 40 है, तो ये पॉइंट आपका P था, इसको मिला लेते हैं, इसको भी मिला लो। PAB ये एंगल आपका, ये एंगल फ्रेंड गिवन है 40, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 40 है। पूछा जा रहा है ABP, ABP ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना होगा, एंगल ABP पूछा जा रहा है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड। देखो ये ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ठीक है, जब इसको ड्रॉ करते हैं फ्रेंड तो ये वाला लेंथ और ये इक्वल हो जाता है। मतलब अगर ये पॉइंट आपका O है तो OA इक्वल टू OP होता है ना, इक्वल हो जाएगा। ये 40 है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया।
ये 40 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये आप ये एंगल निकाल सकते हो, दो एंगल पता चल गया, ये एंगल निकाल सकते हो, है ना। कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 40 40 80 हो गया, सम 180 डिग्री होता तो ये एंगल आपका हो जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है। अब स्ट्रेट लीनियर पेयर से आप ये निकाल सकते हो, ये एंगल ये 100 डिग्री हो गया फ्रेंड, यहाँ तक 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और बिल्कुल यहाँ पे देखो ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। ये साइड्स ओ बी इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। अब ये 40 है तो ये दोनों बेस का एंगल भी इक्वल होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये 80 है तो ये दोनों का सम 100 हो जाएगा, तो ये बटेगा 50-50 में, ये 50 होगा तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। बस पूछा जा रहा था ए बी पी, तो 50 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 176 नंबर देखना, दो वृत्त की परिधि गिवन है ना, की त्रिज्या पूछा जा रहा है ना। तो सिंपल सा लगा लो 2 पाई r माइनस 2 पाई r, डिफरेंस पूछा जा रहा है, त्रिज्या का डिफरेंस पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। तो हम लोग क्या सर्कमफेरेंस का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या 2 पाई। चलो पहले ये गिवन क्या आपका 352 और दूसरा परिधि गिवन है फ्रेंड 198। यहाँ से आप कॉमन लोगे 2 पाई कॉमन हो जाएगा फ्रेंड, तो r माइनस r हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू होगा 154 होगा ना। r माइनस r यही पूछा जा रहा था, परिधि का डिफरेंस, सॉरी रेडियस का डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस हो गया और 154 और ये 2 पाई को नीचे ले आओ, 2 पाई, पाई का वैल्यू लगा लेते हैं 22/7 होता तो 7 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। काटेंगे इसको 2 से काट लेते हैं तो ये कटेगा आपका 11 से काट लो इसको, 11 2 जा और ये 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। ओके ठीक है, 2 से इसको काट लो तो ये आपका 7 हो गया, 7 7 जा 49 और नीचे अभी 2 बचा है, 2 लगा लो। तो r माइनस r इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 24.5 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन 4 24.5 सेंटीमीटर। देखो 170 नंबर क्वेश्चन से बनना, सॉरी 177 नंबर क्वेश्चन से बनना। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का केंद्र पर जीवा ये भी द्वारा बनाया गया कौन 60 डिग्री है, तो जीवा की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो ये आपका सर्कल है, क्लियर है। एक आप यहाँ पे जीवा बना लो, ये आपका जीवा हो गया। जीवा जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो कितना 60 डिग्री का बनाता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको मिला लो, आप इसको मिला लो। बोला है कि यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है फ्रेंड, ठीक है। ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है, तो बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा ना। ये 60 है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा फ्रेंड 120, इट मीन्स आपका ये दोनों एंगल भी 60 का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये भी आपका ये जीवा था। जीवा की लंबाई पूछा जा रहा है, आपका रेडियस 10 है, 10 है। जब ये समबाहु त्रिभुज हो गया फ्रेंड तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, तो 10 सेंटीमीटर होगा। जीवा ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर ही करेक्ट होगा। ए बी इक्वल टू ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो गिवन फिगर है आपका, जैसा गिवन है वैसा फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है, इसमें दो कोड है ए बी, और एक कोड आपका ए बी है और एक कोड आपका सी डी है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट सेंटर है इसका ओ, और ये जहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट है आपका पी। बोला जा रहा है क्या ए बी 20 है, ये पूरा लेंथ फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है ना ये 20 है।
पी बी आपका 12 है, पी बी आपका 12 है, ये 12 है फ्रेंड। सी बी आपका 8 है, सी बी, अच्छा सी पी 8 है, सी पी 8 है, सी पी आपका 8 है। पी डी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। अब देखो ये टोटल देखना, ए बी टोटल 20 था और पी बी आपका 12 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना। 20 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, बस निकाल लो। 8 मल्टीप्लाई 12 कर लो, है ना, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, इस सी डी की बात करते तो 8 मल्टीप्लाई ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 8 प्लस पी डी हो जाएगा। पी डी पूछा जा रहा है, प्लस हाँ प्लस, प्लस नहीं फ्रेंड, इनटू करेंगे, इनटू करेंगे ना, ठीक है। 8 इंटू पी डी, बस हो गया आपका काम ख़त्म। इसको काट सकते हो आप, 8 कट गया तो पी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। देखो फ्रेंड ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए पी मल्टीप्लाई पी बी करते हैं और सी पी मल्टीप्लाई पी डी कर लेते हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो पी डी इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन फर्स्ट, देखो 179 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन है आपका दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले ए ओ सी 140 डिग्री, ये आपका 140 डिग्री है, ए बी सी पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है, क्लियर है। देखो यहाँ पे देखो ये बाहर का एंगल कितना बनेगा, ये एंगल की बात करते हैं, ये 140 है तो 360 से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपका निकल जाएगा 220 डिग्री, है ना। अब पता होगा कि सेंटर का जो एंगल होता है वो परिधि पे जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है, ये डबल होता है सेंटर पर वाला पर का एंगल फ्रेंड, और जो परिधि पे एंगल बनता है वो सेंटर पर वाले एंगल का हाफ होता है, मतलब 220/2 कर लेंगे, है ना। तो ये निकलेगा आपका 110, है ना, 110 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। पूछा जा रहा था ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 110 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, है ना, 110 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे लंबी जीवा के बीच की दूरी। तो देखो समझना, जो सर्कल होता है, सर्कल में सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, उसका डायमीटर। ओके फ्रेंड, ये आपका सर्कल है, तो सर्कल में सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, इसका डायमीटर होता है ना, इसका डायमीटर होता है। डायमीटर से सेंटर की दूरी पूछा जा रहा है, तो डायमीटर पे ही तो सेंटर है। बोला जा रहा है ना जीवा, लंबी जीवा, लंबी जीवा क्या है, डायमीटर, और केंद्र, तो केंद्र भी यहीं पे है, तो क्या दूरी होगा, दूरी 0 होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। सिंपल सा चीज़ पूछा जा रहा था। देखो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, डायमीटर, है ना, और केंद्र से जीवा की दूरी पूछा जा रहा था, तो वो डायमीटर पे ही है, जीवा पे ही है, वो सेंटर है, तो दूरी क्या होगा, 0 होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।